माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों के विषय में प्रश्न उठाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों को जो पढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लगता है कि उनके समय में जो शिक्षा की व्यवस्था थी और आज के समय में जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पठन पाठन की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज परिषदीय विद्यालयों में उस समय पठन पाठन के कार्य को छोड़ करके परिषदीय विद्यालयों में बाकी अन्य सारे कार्य किए जाते थे, केवल पठन पाठन नहीं होता था। जो पूछा उसके ऊपर बताइए। मैं उनके उत्तर पे ही आ रहा हूं। माननीय सदस्य ने चिंता जताई कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हमारे परिषदीय विद्यालय में नहीं है, तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान में ये जो हमारे पद सृजित है, ये पद सृजित आज के समय के नहीं है, ये पुराने समय के हैं और पुराने छात्रों की संख्या के हिसाब से ये पद सृजित किए गए थे। आज वर्तमान में जो हमारे पास छात्रों की संख्या है और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके ये पीटीआर जो हमारा रेशियो है, टीचर्स का, बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। पूछिए, आप पूछिए। करना चाहता हूं कि अगर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के तो उनको 7,500 और 10,000 आप क्यों दे रहे हैं? उनके साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, मेरा कहना कि जब आपके पास पद नहीं है तो आप प्रत्येक साल लाखों बच्चों को डिलीट क्यों करवा रहे हैं? लगभग 15 लाख बच्चे जो डिलीट किए हैं, जिसमें से 10 लाख बच्चे टीटी उत्तीर्ण हैं और आपके पास पद नहीं है, तो आप उनको क्यों डिलीट करवा रहे हैं? उनको क्यों बेरोजगारी की ओर धकेले हैं? तीसरा जो मेरा सवाल है, स्पेसिफिक सवाल है, जनपद चित्रकूट के पूर्व बीएसए के संदर्भ में, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है? लगभग 9 से 10 महीना होने जा रहा है। जनपद चित्रकूट में एडीएम और कोषाधिकारी ने जांच में उनको दोषी पाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार के किस व्यक्ति का उनको संरक्षण मिला, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, जानकारी है तो बताइए। देखिए, एक विशेष माननीय सदस्य ने जो बीएसए के संबंध में जानकारी जानी है, तो वो मूल प्रश्न से अलग है। माननीय सदस्य को उसकी जानकारी में जो जांच में उसकी कार्रवाई की जा रही है उससे अवगत करा दूंगा। जहां तक उन्होंने नियुक्ति के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, क्योंकि वर्तमान में पहले से 2 नियुक्ति के प्रकरण अभी विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं और जिन पे माननीय न्यायालय के द्वारा ये प्रकरण दोनों चल रहे हैं, इस पे माननीय न्यायालय का निर्णय आना भी बचा हुआ है। माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आएगा उस अनुसार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए वर्तमान में कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है और मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि विभाग के अंतर्गत अभी शिक्षकों की छात्रों के अनुपात को देखते हुए हमारे पास कमी भी नहीं।